ये लो बर्फ। जानती है उसके घर पे मैं बाल बाल बचाऊं और बाहर तो मरते मरते। ये प्रज्ञा और पूरब को देख के अभी के अंदर कोई भूत भूत आ जाता है क्या? ऐसा लगता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि वो अभी है। उसे ही जान से मार देना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। अब तक हमारा सपना पूरा नहीं हुआ और जब तक हमारा सपना पूरा नहीं होता ना हम। जानता हूं, और ये सपने के सपने दिखा दिखा के मुझे क्या मौत के घाट तक पहुंचाना है? अरे अच्छा खासा उस पूरब को घर में उसने मार दिया होता, मगर नहीं, तुम्हें होली के मजे लेने थे। मैं कोई होली के मजे नहीं ले रही थी और तुम, गलती सारी तुम्हारी है। एक छोटा सा काम तो होता नहीं तुमसे और तुम्हारे चक्कर में मैं कितनी बार फंसते फंसते बची हूं। ऐसे तो मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास और मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है तनु। भूलो मत कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और कोई खच्चा नहीं हो जो ऐसे बात कर रही हो। जानती हूँ और इसलिए आई थी मैं ये तुम्हारी मरम पट्टी करने के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से मुझसे बात की ना तो जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। हाँ तो जाओ जाओ, इनफैक्ट जाके उस अभी के जख्म पे मरहम लगाओ और मैं बता उसके यहाँ लेफ्ट साइड पे पत्थर मारा था मैंने। जाओ। हाँ तो जा रही हूँ, कर लेना अपनी खुद मरहम पट्टी। अरे हाँ जाओ जाओ, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम लौट के मेरे पास वापस आओगी। तेरा मरना जरूरी है मेरे जीने के लिए और आज तुझे मार देने के बाद तेरे खून से होली खेलूंगा। निखिल, वो कहीं निखिल ही तो नहीं था? तो मतलब अगर मेरा एक्सीडेंट निखिल ने किया था तो जो घर पे आया था वो भी निखिल ही। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि इस वक्त अगर मेरा कोई दुश्मन है तो वो आलिया, तनु और निखिल ही है। और क्योंकि मुझे मारने वाला शख्स एक आदमी था तो वो निखिल ही होगा। ये मुझे क्या हो जाता है? प्रज्ञा के पास जाने के बाद दूर जाने को मन ही नहीं करता। और आज जब उसने मुझे गले लगाया तो मैं क्यों उसे गले लगाए रखा? क्यों मन कर रहा था कि वो बस ऐसे ही मुझे गले लगाए रखे, जैसे कोई अपने सॉफ्ट टॉय को गले लगाए रहता है। दिन में चैन नहीं आ रहा था, अब नींद नहीं आ रही। कब होगी सुबह, कब आएगी वो मुझसे मिलने? वो अभी तो यहाँ आ नहीं सकती, लेकिन मैं उसकी आवाज तो सुन ही सकता हूं ना। पर फोन करके कहूंगा क्या कि फोन क्यों किया? बोल दूंगा कि मैं उसे मिस कर रहा था। नहीं यार, फिर पूछेगी कि मिस क्यों कर रहे हो? बात फैल जाएगी। सिर्फ फोन करता हूं, बात नहीं करूंगा। हाँ, जैसे उसे नंबर तो दिखेगा ही नहीं। यस, लैंडलाइन पे फोन करूंगा तो नंबर कैसे दिखेगा? अभी यू आर टू गुड यार। हेलो, देखिए अब चुप मत रहिए, कुछ बोलिए क्योंकि मुझे पता है आप ही हैं फोन पे। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। अरे कौन सी चोरी? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। चोरी नहीं तो और क्या? जैसे चोर बिना आवाज के घर पे आता है ना, वैसे आप बिना आवाज के फोन कर रहे हैं। वो क्या बिना आवाज के? बोल तो रहा हूं मैं। अच्छा, बोल तो आप अब रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? नहीं, वो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी ना, तो जब तुम्हारी आवाज नहीं आएगी तो मैं बोलूंगा क्यों? आपसे बहस करना ही मुश्किल है। अब ये बताइए किस काम से फोन किया था? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, तो मैं उसी के लिए फोन किया। मुझे तुम्हें बताना था कि कल मुझे तुमसे क्या क्या काम करवाना है। क्या करना है? सबसे पहले तुम्हें मुझसे आकर मिलना है। अच्छा, उसके बाद मिलके क्या करना है? मिलकर मुझसे बातें करनी है, फिर मेरी आंखों में देखना है, फिर मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूंगा। और क्या, तुम भी मुझसे अपने दिल की बात कर देना। कौन सी बात? कुछ नहीं। पक्का कुछ नहीं? अब गुड नाइट यार, बहुत हो गई रात। यस, आई वॉज राइट। चाल ढाल कद काठी सब निखिल के जैसे ही। आने दो उसे यहाँ। अब इस प्रूफ के साथ मैं उसे पकड़ लूंगा। हमसे भाग कर गया था ना तू, अब तो खुद ही हमारी पकड़ में आएगा। पूरा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह? तो अच्छा हुआ आप आ गए,
दी आई थिंक मुझे उस आदमी का पता चल गया जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था और होली पे मुझे मारने की कोशिश की थी। कौन है वो? आप खुद ही देख लो। लग रहा है ना निखिल जैसा? हाँ पूरा भी तो निखिल नहीं लग रहा है। दी ये वही है। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया। जैसे ही आंख लगती थी तो मुझे मेरे एक्सीडेंट और होली पे जो हुआ उसके सपने आने लगते थे। और एक बार तो मैं निखिल का नाम लेकर उठाऊं दी। घर में कोई है भी या नहीं? ये सब सो रहे हैं। ये राज भी ना कभी टाइम पे नाश्ता नहीं करते हैं और फिर बे टाइम पे मुझे नाश्ता बनाने के लिए बोलते हैं। दिखाई नहीं दे। निखिल? हेलो भाभी। हाँ हेलो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे पूरब ने बुलाया था, आप उसे प्लीज बुला देंगी? कैसे बुलाऊं, वो तो घर पर है नहीं, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था ना। एक्चुअली उसने ही मेरे को बुलाया था, उसने मेरे को फोन किया था यहाँ आने के लिए। ये निखिल यहाँ क्या कर रहा है? ये फिर मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। ओ गॉड जी, मिताली ये कैसी हो गई है तू? मेहमान घर में आया और तूने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। पता है ना, मेहमान भगवान के समान होते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो मेरे साथ अंदर बात करते। अब निखिल चाय। कहीं ये सच्ची मुच्ची के भगवान जी तो नहीं थे मेहमान के रूप में? मिताली तेरे हाथ में जूस और नाश्ता था और तूने पूछा भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करती रहती मिताली। इधर आओ अंदर। तुम यहाँ पे क्यों आए? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, मेरी जान से कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें पता अगर किसी ने देख लिया तुम दोनों मारे जाएंगे। कोई नहीं मरेगा। कल शायद तुमने सुना नहीं था, पूरब ने ना कुछ देखा है और ना ही उसने मेरी आवाज सुनी। सो कल जो यहाँ आया था वो ढोल वाला था और आज यहाँ पे निखिल आया, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। 2 दिन के बाद मेरी शादी है और निखिल प्लीज, मुझे अपनी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए और वैसे भी शुभ काम में मुझे अशुभ लोग नहीं चाहिए। अशुभ? मैं अशुभ हूं? हाँ मैं कपड़ों में देखना। तनु की प्रेगनेंसी रिपोर्ट? क्या? देखो। मदर्स नेम तनु मेहता, फादर्स नेम निखिल सूद। थी ये तो तनु और निखिल के बच्चे का। पूरब देखो, ये उसी वक्त का है क्या जब तनु इनके साथ थी? ये जून 2016 लास्ट ईयर का ही। ये रिपोर्ट तभी की है जब तनु अपने आप को अभी से प्रेग्नेंट बता के सबसे सेवा करवाती थी। ये बच्चा तो रहा नहीं, तो निखिल ने ये रिपोर्ट संभाल के क्यों रखी है? हो सकता है वो बच्चे से बहुत इमोशनली अटैच्ड होगा, तो उसकी आखिरी निशानी समझ में। वो निखिल इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है। मतलब? लेकिन वो प्रोफेशनल बहुत है। मतलब उसने ये अपना आखिरी दाव बचा के रखा है तनु के अगेंस्ट। पूरा निखिल भी जानता है कि तनु किसी को भी कभी भी धोखा दे सकती है और उसे इस बात का डर है कि एक बार अगर तनु की शादी वाकई इनसे हो जाती है तो शायद तनु निखिल का साथ ना दे। तू कुछ भी कर ले, वो फुग्गी वायरस बनके तेरी बॉडी में घुस चुकी है, ऐसे नहीं निकलेगी। पर कुछ तो करना होगा, बेचैनी सी हो रही है। ठंडा पानी पी लीजिए, मन शांत हो जाएगा।
ये ठीक रहेगा। उसे भुलाने के लिए उसी का टेक्निक अप्लाई करता हूं। रॉबिन, एक गिलास ठंडा पानी देना। मन शांत हो जाएगा तो मन उसे याद नहीं करेगा। ये लीजिए सर। आंखों में आंखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा, हुआ क्या? बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया? कहाँ जाएंगे आप? जहां तुम ले चलो। चांद के उस पार? चांद के उस पार। चलिए। चलो। खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही, तुमसे ही। चांद पर जाकर तुम्हारा फेस खुरदुरा क्यों हो गया? सॉरी सर, मैं शेव करना भूल गया। जा, शेव करके भाग। तू घर में ही रह अभी, घर से ज्यादा बाहर प्रॉब्लम हो जाएगी। बदतमीज, बेशर्म, दादी के साथ ऐसी बातें करता है? शर्म नहीं आती? दादी आप? हाँ, मैं और कौन? मुझे लगा वो है। वो? वो कौन? वो जो हर जगह मुझे नजर आ रही है। किचन में गया तो कुक में वो थी, गार्डन में गया तो ड्राइवर में वो नजर आई थी, यहाँ पर है तो दादी आप में भी वही नजर आई ना मुझे। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन? वो दादी। अच्छा, तन्नू। अरे नहीं दादी, तन्नू में भी वही नजर आई मुझे। पर कौन? फुकी। प्रज्ञा। दिमाग खराब कर दिया दादी उसने मेरा। रात को जब तक मैंने उससे फोन पर बात नहीं किया मुझे नींद नहीं। सुबह को वो शॉपिंग लेकर चली गई, मैं बेचैन हो गया हूँ। सब जगह मुझे बस वही नजर आ रही है। रॉबिन, ड्राइवर, कुक, आप, तन्नू, ची, पप्पी। दादी, दादी क्या हो गया? मतलब वो है नहीं, पर तुझे दिखती है। हाँ हाँ। और तुझे दिखती ही नहीं तो उसे बातें भी करता है। वो जवाब भी देती है दादी। क्या करूं? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?
कुछ मिला तो है। और कुछ ऐसा मिला है जो दो बिछड़ों को मिला देगा। क्या? बस थोड़ा वेट कीजिए, मैं घर पे आके आपको सब कुछ बताता हूँ। बस आप लोग 2 दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ओए, ये पूरब क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दादी, हम सब कुछ आपको घर आके बताते हैं। हम जल्दी आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, आप लोग जल्दी आ जाओ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हमें क्या? आओगे तो बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है दादी, हम जल्दी घर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या कह रहे थे लोग? घर आके बताएंगे। ओ ठीक। अच्छा आप ही बताओ कि आप मुझे क्या बताने वाली थी? मैं? हाँ। सुन, वाह प्रज्ञा, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों को तो संजीवनी बूटी मिल गई। दोबारा हम लोगों में तुमने नई जान डाल दी। आज मैं इतनी खुश हूँ जितना मैं अभी और प्रज्ञा की शादी में खुश थी। ये तनु की बच्ची मंडप में बैठने के सपने देख रही है। इस मंडप में वो नहीं, मेरी प्रज्ञा बैठेगी। ओ हेलो लेडीज, वेट वेट वेट, थोड़ा ब्रेक लगाओ, अभी काम हुआ नहीं है। अभी हमें ये सोचना है कि ये सच हम अभी के सामने लाए कैसे। अब पूरा भी ये इतना आसान नहीं है। हम सीधा इनके सामने जाकर ये सब नहीं बता सकते। सभी आप सब जानते हैं कि एक बार जब मैंने कोशिश की थी आलिया और तनु की सच्चाई डायरेक्टली इनके सामने लाने की, तो उल्टा इनकी नजर में मैं खुद गिर गई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दी, इस बार वो गलती होनी नहीं चाहिए। हमें जो भी करना है पूरे प्लान के साथ करना होगा। देख प्रज्ञा, इस वक्त अभी को ये पूरा एहसास है कि वो तेरे प्यार में पागल हो चुका है और तू उसके लिए सब कुछ है। सिर्फ उसकी फैमिली के सामने तू उसकी सिर्फ दोस्त है और ये पूरब उसके लिए दोस्त से कहीं बढ़कर है। सब इसको तो अभी का भाई मानते हैं, इसको हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं। इसलिए अभी के सामने अगर ये सच्चाई लेके आएगा तो अभी इसी की सुनेगा। पिज्जा ऑर्डर किया है? पिज्जा ऑर्डर किया है क्या? क्या? जिस तरह तुम दरवाजे की तरफ देख रही थी ना, तो मुझे लगा शायद पिज्जा ऑर्डर किया है। पिज्जा नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। हाँ? क्या आने वाला है? आपको सब कुछ जानना होता है क्या? मैम, ये आपके डिजाइनर ने आपके लिए भेजा है। थैंक यू सो मच, मैं इसी का वेट कर रही थी। ये क्या है? मेरी शादी का लहंगा। हाँ, दिखाओ दिखाओ। अरे आराम से, छोड़ो छोड़ो। ये पहन पाओगी तुम? अब मेरा मतलब है पहन के चल लोगी ना? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी शादी में तो एक ही जगह बैठना होता है। अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। गोल्ड का वर्क है। हाँ? सोने के तार की कढ़ाई? दिख नहीं रहा है क्या? चल झूठी। ठीक है, तो बिल देख लेना। डिजाइनर ने इसे डिजाइन किया है और लखनऊ के कारीगरों ने इसे बनाया है। देखना, जब मैं शादी में पहनूंगी ना, तो हर जगह, हर न्यूज़पेपर में सिर्फ मेरी ही पिक्चर हो। देख, मैं जानता हूं कि मैं उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं, लेकिन उस धोखे के आगे ये इल्जाम बहुत छोटा है। शक तो मुझे उस पर बहुत पहले से था, पर कोई सबूत नहीं था। कैसा शक? यार मुझे लगता है कि ये तनु और निखिल के बीच में कुछ चल रहा है। निखिल? हाँ निखिल, मैंने कई बार उन दोनों को अकेले में बातें करते हुए सुना है और एक दूसरे की ओर इशारे करते हुए देखा है। यार पूरा वो तो हर कोई करता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग यार। यार आई नो इट्स नॉर्मल, इसलिए मैंने तुझसे कभी कुछ कहा भी नहीं, पर इन दोनों को साथ में देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, तो मैंने इन पे नजर रखनी शुरू की। और उस दौरान मुझे कुछ ऐसा सबूत मिला है जिसने मेरे होश उड़ा दी और मेरा शक यकीन में बदल दिया। ये देख, ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है
इसमें साफ साफ लिखा है कि तनु एक बार प्रेग्नेंट रह चुकी। हाँ, पढ़ इसे। ये देख, इसे मदर्स नेम तनु मेहता और फादर्स नेम निखिल सूद लिखा है। और मैंने हॉस्पिटल जाके सब कंफर्म भी किया है और उन लोगों ने मुझे बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान तनु वहां पर आई थी और उसने बच्चा भी वहीं अबॉर्ट किया है। अब तो खुद ही सोच ले कि इन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन रहा होगा। अभी देख, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के पास नहीं होते, सबके होते हैं और तेरे भी रहे, लेकिन उनके बारे में सबको पता है। और सबसे बड़ी बात, तूने अपने रिश्तों में हद पार नहीं की। चल, मैं मानता हूं कि तनु निखिल को लेकर सीरियस रही होगी, पर यार ऐसा भी क्या कि उसने इतना सीरियस अफेयर तुझसे छुपाया? अरे वो तुझसे शादी करने वाली है, तो तुझसे क्यों छुपा रही है? अरे देखो ना, ये पूरब क्या कह रहा है। पूरब कह रहा है कि निखिल मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम प्लीज सबको बताओ कि निखिल को मैं जानती तक नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। तुम प्लीज बताओ सबको। क्यों झूठ बोल रही हो तनु? आलिया, तुम मेरी दोस्त हो। ये सब लोग मेरे अगेंस्ट है, कम से कम तुम तो मेरी हेल्प करो। हेल्प? कैसी हेल्प तनु? I mean, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए झूठ बोलूं? तनु, अगर मैटर कहीं और होता या किसी और को लेकर होता तो फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करती, लेकिन आई एम सॉरी टू से इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम मुझे मेरी फैमिली से झूठ बोलने के लिए कह रही हो। और मैं अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी यही कह रही हूँ। अभी मैं निखिल को जानती हूँ, लेकिन आलिया के थ्रू। वो मेरा फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉयफ्रेंड? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कौन कह रहा है? ये पूरब कह रहा था कि निखिल मेरा बॉयफ्रेंड है, और ये बात मैंने अभी से छुपा रखी है। पूरब, तनु मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी भाई से होने वाली है, तुम उसे ऐसे कैसे बदनाम कर सकते हो? मैं तुम्हारी फ्रेंड को बदनाम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने फ्रेंड को बदनाम होने से बचा रहा हूं। उसे इसकी असलियत दिखा रहा हूं कि किस तरह इसने उसे धोखा दिया, कि तनु एक बार निखिल के बच्चे की मां बन चुकी है। चुप हो जाओ ना। मैं What are you saying? Have you lost it? तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि उसका नाम खराब होगा, कितनी बदनामी होगी? How could you do this? मैं जानता हूं कि एक लड़की के लिए इल्जाम बहुत बड़ा है, लेकिन क्या इसने सोचा कि जो ये कर रही है वो कितना गलत हो सकता है? You know what? I don't want to get into all this. मुझे बहस ही नहीं करनी तुम्हारे साथ। तुम इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हो, उसके खिलाफ कोई सबूत भी है या ऐसे ही बोले जा रहे हो? सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। अभी तुम चुप क्यों? अभी तुम कुछ तो बोलो। अभी तुम कुछ नहीं बोल रहे, इसीलिए ये सब लोग कितना सब कुछ बोल रहे हैं। प्लीज तुम कुछ बोलो। तुम इन्हें बताओ ना, तुम्हें मेरी बातों पे कितना भरोसा है, तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो, और ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी प्लीज कुछ तो बोलो। अभी कुछ महीने पहले आप इनके साथ यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे। यही बात मैंने इनको बताई तो इनका कहना है कि ये किसी के साथ यहाँ आए नहीं। अब आप ही बताइए, आप इनके साथ यहाँ आए थे या नहीं?
मैं बोलना चाहता हूं। तुम पर भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन जो मैंने देखा उसके बाद तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तुम्हें याद है ना, मैं ये शादी नहीं करना चाह रहा था। तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं इस शादी के लिए मान गया। दादी इस शादी से खुश नहीं थी वो, लेकिन फिर भी मैं उनकी खुशियों के खिलाफ गया। क्यों? क्योंकि मैं सच का साथ देना चाहता था। मैं वो करना चाह रहा था जो सही है, और बदले में तुमने मेरे साथ क्या किया?